हाँ जी, नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आज जिस पेपर के बारे में हम चर्चा करेंगे वो है आपके राजस्थान पुलिस 2022। यानी कि राजस्थान पुलिस के जो एग्ज़ाम हुए थे 2022 के अंदर, उनके अंदर आज इस पेपर की हम चर्चा करेंगे वो है आपके पुस्तिका सीरीज़ ए। देखेंगे कि इसके अंदर राजस्थान जीके के कौन-कौन से क्वेश्चन आए। और देखिए राजस्थान पुलिस जो अभी हुए थे ना 2022 के अंदर, इनके अंदर राजस्थान जीके के क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के थे। आइए देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन थे। तो ए सीरीज के अंदर देखिए राजस्थान जीके से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन आए और किस प्रकार के। अब राजस्थान जीके के जो क्वेश्चन है वो आपके शुरू होते हैं यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 106 से। देखिएगा क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 106। पूछा जा रहा है प्राचीन उत्खनन स्थल जो नगर है वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है। सीधा सीधा कि प्राचीन जो उत्खनन स्थल है नगर वो राजस्थान के किस जिले में। देखिएगा इस प्रकार के दो स्थल हैं, एक तो है नगरी और एक है आपके नगर। ये जो नगरी है ये तो याद रखिएगा जिस जिले में है वो है चित्तौड़गढ़। कौन सा है? चित्तौड़गढ़। और नगर जिस जिले में है वो याद रखिएगा कौन सा है? टोंक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है 107। बड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। राजस्थान पुलिस का जो पेपर था उसके अंदर जो जीके के क्वेश्चन थे वो वाकई में आरएस लेवल के थे। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 107 है, 1998 में राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में इनमें से किस स्थल की खुदाई की गई थी। अब ये तो ठीक है कि बेराड जयपुर में है, नगर टोंक में है। इन दो में कंफ्यूज है कि भीलवाड़ा से पूछा जा रहा है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा लच्छूरा। कौन सा है? याद रखिएगा लच्छूरा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 108। क्या पूछा जा रहा है देखिए। क्वेश्चन नंबर 108 आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस शहर की स्थापना 7वीं शताब्दी के अंदर अजयपाल चौहान द्वारा की गई है। अब देखिएगा 7वीं शताब्दी पूछी जा रही है और नाम अजयपाल चौहान है, यह आपको सन पूछा जा रहा है 1113 ईस्वी में और शासक का नाम अजयराज है। तो याद रखिएगा इन दोनों का ही आंसर एक ही है और वह है आपके सामने ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर अजमेर। यह हरविलास शारदा के अनुसार है, याद रखिएगा कि अजमेर किसने बसाया था? अजयपाल ने। बाकी हम जब अजमेर के चौहान पढ़ते हैं तो हमें पता है कि अजयराज जो कि पृथ्वीराज फर्स्ट का पुत्र है उसी ने बसाया था। ठीक, हमारे लिए यहाँ पर जो आंसर है वो हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा अजमेर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 109। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रतापगढ़ का शासक नहीं रहा। ऐसा कौन सा शासक है जो कभी प्रतापगढ़ का शासक नहीं रहा। अब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। सेमकर्ण जो कि प्रतापगढ़ के राजा रहे हैं, महारावल प्रताप सिंह जो कि प्रतापगढ़ के शासक हैं, सूरजमल भी है। जो प्रतापगढ़ के शासक कभी नहीं बने वो है आपके ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा रणजीत सिंह। कौन है? रणजीत सिंह। ठीक है, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 110। देखिए क्या पूछा जा रहा है, पढ़ दूंगा मैं पूरा, चिंता नहीं करनी आपको। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 110 नंबर। और इस प्रकार के थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, याद रखना। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से प्रतिहार राजा नागभट्ट फर्स्ट के बारे में कौन सा कथन सही है। हमसे पूछा जा रहा है कि जो प्रतिहार राजा है ना नागभट्ट फर्स्ट, उसके बारे में कौन सा सही है। पहली बात, वे वत्सराज के पुत्र थे क्या? आप कहेंगे नहीं। उन्होंने लगभग 50 वर्षों तक शासन किया था। आप कहेंगे नहीं। उनकी मृत्यु के बाद महिपाल और भोज द्वितीय के बीच उत्तराधिकारी बनने के लिए युद्ध हुआ था। आप कहेंगे नहीं। उन्होंने सिंध के अरब शासकों को हराया जो राजस्थान, गुजरात और पंजाब आदि पर अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहे थे। बिल्कुल सही है, ये नागभट्ट फर्स्ट वही है जिन्होंने सिंध के जो अरब शासक हैं उनको राजस्थान में प्रवेश से रोका था।
तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर है वो है आपके डी इज करेक्ट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन का लेवल देखिए, तो बहुत अच्छे लेवल के हैं। राजस्थान पुलिस के अंदर आपको जो जीके पढ़ना होगा ना, वो बहुत ज़्यादा गहरे से पढ़ना होगा। अभी तक हमने ये 5 क्वेश्चन देखे हैं और आप लेवल देख ही रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 111। अब ये तो आपको पता ही है, ठीक है, कि यहाँ पूछा जा रहा है कि हल्दी घाटी का जो युद्ध है ये कब हुआ था। ठीक है, वैसे 2 डेट है, एक तो 18 जून आप पढ़ते हैं और एक आप गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 21 जून पढ़ते हैं। बाकी पीछे तो 1576 है ही। देख लीजिए दोनों में से कौन सा ऑप्शन है। आप कहेंगे ऑप्शन है 18 जून 1576, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला देखिए, अगला है क्वेश्चन नंबर आपके सामने 112। क्या कह रहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर है 112। पूछा जा रहा है आपसे, निम्नलिखित में से किसने राव गोपाल सिंह खरवा को प्रभावित किया था। राव गोपाल सिंह खरवा आप जानते होंगे, ये खरवा के ठाकुर थे। खरवा स्थान आपके अजमेर में है। आपको पता हो तो इनको विजय सिंह पत्ती के साथ में टोडगढ़ जेल में डाल दिया गया था और विजय सिंह पत्ती के सहयोगी थे गोपाल सिंह खरवा, और ये जिनसे प्रभावित थे वो है आपके ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, आर्य समाज। किससे प्रभावित थे ये? आर्य समाज से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 113। पूछा जा रहा है, मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को एक व्यंग्य है चेतावनी राचुंगटिया किसने भेजा, जो दिल्ली दरबार में शामिल होने जा रहे थे परंतु व्यंग्य को पढ़ने के बाद शामिल नहीं हुए। आप सब जानते हैं कि मेवाड़ के जो महाराणा है फतेह सिंह, वो 1903 में दिल्ली दरबार में भाग लेने जा रहे थे। इनको रोकने के लिए केसरी सिंह बारट ने डिंगल शैली के अंदर 13 सोरटे लिखकर भेजे थे, जिन्हें इतिहास में चेतावनी राचुंगटिया कहा गया। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, केसरी सिंह बारट। अगला देखिए, अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 114। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने अपना अधिकांश समय एक नकली नाम अमरदास वैरागी वाले संत की पोशाक में बिताया था। तो आप सब जानते हैं कि केसरी सिंह बारट के जो भाई हैं जिनका नाम है जोरावर सिंह बारट, और जोरावर सिंह जो बारट है जिन्हें हम बोलते हैं राजस्थान का चंद्रशेखर, क्योंकि ये कभी अंग्रेजों के हाथ नहीं आए थे। इन्होंने अपना नाम बदलकर क्या कर दिया था, अमरदास वैरागी, और अपना जो अंतिम समय है वो वागड़ और मालवा क्षेत्र के अंदर बिताया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, जोरावर सिंह बारट। ठीक है, चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 115। पूछा जा रहा है, बिजोलिया आंदोलन चरणबद्ध तरीके से हुआ, उस विकल्प का चयन कीजिए जो इन चरणों से नहीं है। आप सब जानते हैं कि बिजोलिया जो किसान आंदोलन है वो 3 चरणों में हुआ है। पहला चरण 1897 से लेकर 1915, दूसरा 1916 से लेकर 1922-23 माना जाता है, फिर 1923 से लेकर 1941। जो यहाँ सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यही तो है आपके। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 116। क्वेश्चन नंबर है 116। क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला जिसका क्षेत्रफल 30, 33 या 30, 34 वर्ग किलोमीटर हम जिसे पढ़ते हैं वो जिला है आपके धौलपुर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 117। क्या पूछा जा रहा है देखिए, पूछा जा रहा है, राजस्थान की सांबर झील को 5 नदियों से पानी मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उन 5 नदियों में से एक है? देखिएगा, बनास का पानी आता है क्या? आप कहेंगे नहीं आता है, क्योंकि बनास नदी आप स्वयं जानते हैं 6 जिलों में बहती है और उनके अंदर जयपुर नहीं आता है।
ठीक है। काली सिंध आप सब जानते हैं कि ये तो एमपी से निकलती है, ये भी नहीं है। जमुई जो है ये लूनी की सहायक है, तो ऑप्शन एक ही बचा है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये सी होगा। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, लेकिन अक्सर ये ऑप्शन से हो गया क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 118। क्या है? क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 118। मैं पढ़ के सुना दूंगा, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, हाँ। अब देखिए इतने लेवल के क्वेश्चन थे। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन चंबल नदी के बारे में सही नहीं है। ये यमुना की एक प्रमुख सहायक नदी है जिसकी लंबाई 960 किलोमीटर लंबी है। ये तो ठीक है। मध्य भारत में स्थित नदी में ग्रेटर गंगा ड्रेनेज सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी शामिल है। बिल्कुल है। ये राजस्थान राज्य से होकर बहने वाली नदियों में सबसे बड़ी नदी है। बिल्कुल सही है। चंबल द्वारा यमुना के साथ इसके संगम तक का कुल क्षेत्र, आगे क्या दे रखा है, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में स्थित है। आप सब जानते हैं कि चंबल नदी द्वारा यमुना के साथ इनके संगम तक का जो कुल क्षेत्र है वो हिमाचल प्रदेश में कहाँ है, वो राजस्थान, एमपी और यूपी में है। मतलब जो गलत है वो ऑप्शन नंबर आपके कौन सा है, याद रखना डी। डी इनमें से क्या है, गलत है। ठीक है। अब इतने बड़े क्वेश्चन और इस लेवल का क्वेश्चन था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर क्लियर हो गया ना, ये क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, यहां पर जो गलत है वो है डी। आपको पता है ये चंबल हिमाचल प्रदेश में कब जाती है भाई। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर है आपके सामने अगला 119। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 119। क्या कह रहा है देखिए। पूछा जा रहा है राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ये जैव विविधता बड़ा थोड़ा ध्यान में रखना है भाई। कभी तो वो पूछता है जैव विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस, तो याद रखिएगा 22 मई। अभी पूछा है जैव विविधता बोर्ड की स्थापना 2010। और एक अभी पूछा था गमधर जैव विविधता पार्क, ये किस जिले के अंदर विकसित है, तो याद रखिएगा उदयपुर। ये अभी ईओआरओ के अंदर पूछा था, तो ये उदयपुर, इसका आंसर 2010। और जैव विविधता दिवस आप सब जानते ही हैं 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है, काफी लेंथली आए थे इसमें। ठीक है, तो हम इसको आराम से पढ़ पढ़ के सोल्व करते हैं। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि राजस्थान में वन्य जीव विविधता के बारे में सही कथन का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 120। थोड़ा लेंथली है, छोटा हो जाएगा तो फिर आपको दिखाई भी नहीं देगा। ठीक, चलिए देखिए प्रश्न को समझिए। क्या कह रहा है, राजस्थान में वन्य जीव विविधता के बारे में सही कथन है उसका चयन करना है। ठीक है, भरतपुर का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जैसलमेर का मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान बाघों की आबादी के लिए विश्व भर में जाने जाते हैं। आप कहेंगे सर राष्ट्रीय उद्यान और ये तो आपके गोडावण के लिए प्रसिद्ध है, केवलादेव है ये भी बाघों के लिए प्रसिद्ध नहीं है, मतलब ये तो गलत हो गया ना। ठीक है, बी क्या कह रहा है, अलवर जिले में स्थित सरिस्का जो टाइगर रिजर्व है 1973 के अंदर प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्सा बना। आप कहेंगे नहीं सर 1973 में रणथंबोर टाइगर प्रोजेक्ट का हिस्सा बना था, सरिस्का तो 1978 व 79 में बना था। ये भी गलत है। तीसरा क्या कह रहा है, सवाई माधोपुर में स्थित रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान को 1979 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। आप कहेंगे नहीं सर 1973 और 74 में घोषित किया गया था। ये भी गलत है। ऑप्शन डी क्या कह रहा है, ताल छापर अभ्यारण्य सुजानगढ़ चूरू जिले में सुंदर काले हिरणों की बड़ी आबादी पाई जाती है। आप कहेंगे बिल्कुल यही तो पूछ रहा है। क्या प्रश्न पूछा गया था, प्रश्न पूछा गया था सही कथन का चयन करना, और ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही कथन है कि ताल छापर जो अभ्यारण्य चूरू के अंदर है ये काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इस लेवल का इस प्रकार से क्वेश्चन था ये, देख लीजिए। ठीक है, क्लियर है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 121। क्या कह रहा है, पूछा जा रहा है आपसे 2021 के अनुसार भारत में तांबे के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो याद रखिएगा दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है, दूसरा। ठीक है, 2021 के अनुसार। चलिए
क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 122। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 122। देखिए अब इतने लेंथली क्वेश्चन आए हैं राजस्थान पुलिस के अंदर कि इसको आप हल्के में नहीं ले सकते। इस बार भी ऐसे ही आगे है तो चलो देखते हैं क्या पूछ रहा है। राजस्थान में इस धात्विक खनिज के भंडार मुख्य रूप से बांसवाड़ा जिले में मिलते हैं। बांसवाड़ा के अंदर कौन कौन से मिलते हैं, जिलों में पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ तक ही सोल्व हो सकता है। इसने पूछा कि धात्विक खनिज जो मुख्य रूप से बांसवाड़ा में, टंगस्टन बांसवाड़ा में है क्या? आप कहेंगे नहीं, टंगस्टन मूलतः आपके कहाँ पर है? नागौर के अंदर, और नागौर में अब लिथियम के भंडार भी मिल गए हैं। मैग्नीज, आप कहेंगे सर मैग्नीज जिस जिले के अंदर मुख्य रूप से है वो है बांसवाड़ा, क्योंकि सोना यहाँ है नहीं और लोहा भी यहाँ है नहीं, तो ऑप्शन बचा बी। प्रश्न काफी लंबे दिए थे, आंसर तो बड़े इजी से ही थे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 123। क्या पूछ रहा है? देखिए पूछा जा रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत लगभग कितना है। यहाँ पर लगभग हमसे पूछा गया है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो ग्रामीण जनसंख्या है वो आपके लगभग कितनी है? याद रखना है 75.10। ग्रामीण जनसंख्या कितनी है लगभग ऑप्शन के अकॉर्डिंग? यहाँ पर सी इज करेक्ट आंसर, 75.10%। क्वेश्चन नंबर देखिए आपके सामने 124। क्या कह रहा है? क्वेश्चन 124 क्या कह रहा है वो देखिए। पूछा जा रहा है आपको कि राजस्थान के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही सुमेलित है। सही सुमेलित बताना है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला तो आप सब जानते हैं उदयपुर कहाँ? जयपुर। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जयपुर कहाँ है? जैसलमेर है वो। सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा? ये सही है, जालोर। ठीक है, याद रखना कौन सा है? जालोर। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 125। क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 125। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? अनुसूचित जनजाति जनसंख्या जो है वो कुल जनसंख्या की 13.5% है क्या? आप कहेंगे बिल्कुल सर, यही तो सही है। तो फिर क्वेश्चन नंबर जो 125 है इसका आंसर हो गया है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। कौन सा है? ए इज करेक्ट आंसर। सही पूछा है, और यही तो है कि राजस्थान की जो कुल जनसंख्या है उसका एसटी कितना है? तो 13.5%। पर्सन को देख कर डर लगता है, पढ़ के नहीं लगता है। ठीक है, अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 126। क्या कह रहा है? पूछा जा रहा है कि राजस्थान राज्य की चौथी औद्योगिक नीति किस वर्ष बनी जिसने राजस्थान को उद्योगों के लिए सबसे पसंदीदा स्थान बना दिया। यानी कि राजस्थान की जो औद्योगिक नीति है, चौथी औद्योगिक नीति कब आई? याद रखिएगा 1998 में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। यही पूछ रहा है जो कि आपके किस से संबंधित रही? उद्योग से संबंधित रही। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 127। पूछा जा रहा है 11वीं योजना अवधि 2007 से लेकर 12, मतलब ये 11वीं पंचवर्षीय योजना, 12वीं तो आपको पता है ये 12 में शुरू हुई थी और उससे पहले ये 11वीं थी, के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा मार्गदर्शक कारक था। मतलब ऐसा कौन सा है जो 11वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? रोजगार के अवसर पैदा करना, ये तो सभी का रहता है। अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना। सी कह रहा है सुशासन और राजकीय सुधार सुनिश्चित करना और आर्थिक बुनियादी ढांचे का निर्माण करना। ऑप्शन नंबर जो सी है यह आपकी 11वीं पंचवर्षीय योजना का मार्गदर्शक कारक है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 128। क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर है आपके सामने
128। क्वेश्चन नंबर 128 देखिए, राजस्थान में जल संसाधन विभाग में सतही जल की उपलब्धता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? कौन सा ऐसा है जो सही सुमेलित है? राजस्थान में प्रमुख टैंक आपके 3331 नहीं, मध्यम टैंक है आपके 24, लघु टैंक है 84, जल संचयन जो संरचना है वो है आपके 74,271। अब क्वेश्चन का लेवल देखिए, मतलब राजस्थान पुलिस की जो तैयारी है वो आपको जीके के अंदर, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे करंट हो, या फिर अन्य बातें हो, बड़ी गहराई से करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 129। 129 क्या कह रहा है देखिए, पूछा जा रहा है राजस्थान राज्य औद्योगिक और निवेश जो निगम है रिको ने कृषि आधारित उद्योगों के विकास के लिए 4 कृषि खाद्य उद्यान विकसित किए हैं, निम्न में से कौन से में एक नहीं है? अब ये कोई क्वेश्चन है, घेरा नहीं है, लैंग्वेज है वो कठिन की है। रिको आप सब जानते हैं जिसकी स्थापना 1969 में और स्वतंत्र रूप के अंदर 1980 में हुई थी। रिको ने हमारे राजस्थान के अंदर 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए हैं, बस वही पूछ रहा है कहाँ पर नहीं है। तो ये जो 4 एग्रो फूड पार्क स्थापित किए हैं, आपको पता है ना, ये राजस्थान के चारों दिशाओं में किए हैं। जैसे उत्तर के अंदर गंगानगर में, पश्चिम के अंदर जोधपुर में, पूर्व के अंदर अलवर में, और दक्षिण के अंदर कोटा में। देख लीजिए, कोटा है, गंगानगर है, अलवर है, जयपुर नहीं है, जबकि जोधपुर है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, लैंग्वेज हार्ड दिए, बाकी क्वेश्चन इजी सही था। क्वेश्चन नंबर 130। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 130। क्या कह रहा है देखिए, पूछा जा रहा है सहयोग जो योजना है उसके तहत बीपीएल परिवारों की लड़कियों के विवाह पर 2 लड़कियों तक को सहायता प्रदान की जाती है, इसमें सहायता राशि कितनी थी? मतलब सहयोग जो योजना है जिसके तहत जो बीपीएल परिवार के लोग हैं उनके लड़कियों के जो विवाह के अवसर पर है 2 लड़कियों तक कितनी सहायता राशि है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, 10,000। कितनी? याद रखिएगा 10,000 राशि। ठीक है, चलिए, तो यहां पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए, तो ये थे आज के हमारे कुछ क्वेश्चन आपके राजस्थान पुलिस के अंदर आ रखे हैं। ठीक है, अगले सेशन में यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे और भी क्वेश्चन देखेंगे कि इस पेपर के अंदर राजस्थान पुलिस से रिलेटेड क्वेश्चन और किस प्रकार से आए। लेकिन आपने लेवल देख लिया होगा, इस प्रकार से क्वेश्चन आए थे 2022 में। तो सोचिए आगामी एग्जाम में किस प्रकार से आएंगे। कहने का मतलब मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन जब एक विद्यार्थी तैयारी के लिए बैठता है तो उसको बिल्कुल जीरो से लेकर बहुत हाई लेवल तक तैयारी करनी होती है। वो ई और आर के एग्जाम के प्रश्न पत्र को देखकर विचलित ना हो। ठीक है, ऐसे प्रश्न राजस्थान पुलिस में कभी पूछे जाते थे। आपके सामने ये जो सोल्व करवा रहा हूँ ये पहले शिफ्ट का ही पेपर था राजस्थान पुलिस का, और क्वेश्चन आपने देखे। मिलते हैं अगले सेशन में, इसको और आगे बढ़ाएंगे और आगे देखेंगे कि राजस्थान जीके से संबंधित और किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं। मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।